अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन रोल की मज़ेदार सी रेसिपी। इसके लिए मैंने 2 कप मैदे के ले लिए। रोल पट्टी कैसे हम घर में बना सकते हैं इजीली, और उसको सेव कैसे कर सकते हैं, फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं, सब मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। ये 2 कप मैदे के मैंने ले लिए। हाफ टी स्पून इसमें हम ऐड करेंगे साल्ट का। झटपट मिनटों में हम बना लेंगे इसको। और 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल का। इसको हम कर लेंगे मिक्स, और इसकी हमने सॉफ्ट सी डो जो है वो बना लेंगे मिक्स करने के बाद। ये लीजिए, मैंने इसकी सॉफ्ट सी डो जो है गूंद ली है। जैसे हम आटा गूंदते हैं इसको ऐसे बना लिया मैंने, बहुत ही सॉफ्ट सी। इसको हम कवर करके रख देंगे और हम चिकन रोल की जो फिलिंग है, जो बैटर है इसका, वो रेडी कर लेंगे। फ्राई पैन को हमने ऊपर रख लिया है, चूल्हे के फ्लेम ऑन कर दी। 2 टेबल स्पून मैंने डाले हैं मस्टर्ड ऑयल के। जब भी हम किसी चीज़ की स्टफिंग तैयार करते हैं तो उसमें ऑयल का इस्तेमाल जो है वो कम से कम हमें करना पड़ता है। 2 टेबल स्पून ऑयल के डाले मैंने, मस्टर्ड ऑयल के, और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरे का इसमें ऐड कर दिया। ये हल्का सा रोस्ट हो ले ज़ीरा हमारा, उसके बाद फिर हम अपने बाकी स्पाइस जो है वो ऐड करेंगे। सूरह फातिहा पढ़ते रहें, दुरूद पाक का विर्द करते रहें, सूरह कुरैश पढ़ते रहें, इससे भी हमारे खाने में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। पढ़ते रहें और बनाते रहें चीज़ें। ज़ीरा हमारा रोस्ट हो गया। अब ये सब्ज़ मिर्चें मैंने ली थी, ये 5 अदद मिर्चें हैं ग्रीन वाली, इसको बारीक चॉप किया था। इनको हम रोस्ट कर लेंगे। सब्ज़ मिर्चें हमारी रोस्ट हो गई। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का है, इसको हमने शामिल कर देना। और हम अपने स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। ये मेरे पास है 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून साल्ट, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली फ्लेक्स का। इसको हम शामिल कर देंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, अगर किसी को आँखों की बिनाई का मसला हो, कोई भी आँखों का मसला हो, तो उसके लिए कुरान मजीद की एक तो सूरह काफ है जो हम जुमे वाले दिन पढ़ते 15वें पारे में, और एक सूरह काफ है। उसकी सूरह काफ की आयत है फ़कशफ़ना अनका गिताअका फ़बसरुकल यौमा हदीद। इसको हर नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी और 11 बार दरमियान में इस आयत को पढ़ के अपनी उंगलियों के ऊपर, और साथ में पढ़ना है या नूरू 11 बार। तो पढ़ के अपनी उंगलियों की पोरों के ऊपर फूंक मार के तो आँखों के ऊपर फेर लें, तो इंशाअल्लाह बिनाई की आँखों के जो मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये एक अदद मेरे पास टमाटर है, इसका बीजों वाला पार्ट जो था वो मैंने निकाल दिया। 1 अदद शिमला मिर्च है, इसको हम शामिल करेंगे। इसको हम हल्का सा सौते कर लेंगे। क्रंच इसका बरकरार रहना चाहिए। ये मेरे पास 1 कटोरी चिकन की है, इसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया था। बूंद इसकी रिमूव कर दी। इसको हम शामिल करेंगे और हल्का सा हम इसको रोस्ट करेंगे। इसको रोस्ट करने के बाद ये मेरे पास बंद गोभी है, इसको हम शामिल करेंगे। और ये ग्रीन वाले प्याज थे, ग्रीन प्याज के पत्ते, इसको भी साथ ही शामिल कर देंगे। और इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। इसको सौते करने के बाद ये
2 अदद मैंने आलू लिए थे, इनको मैंने मैश करके रखा है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे इसकी बाइंडिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे और साथ ही ये मेरे पास सब्ज़ धनिया है, इसको हम शामिल कर लेंगे और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रही हमारी स्टफिंग जो है वो अच्छे से माशाल्लाह से रेडी हो गई है। देखें कितनी ज़बरदस्त थी। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और इतनी देर में अपने रोल पट्टी की तरफ आ जाते हैं। इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए ताकि जो ठंडा हो जाए और इतने में हम अपनी रोल पट्टी जो है वो रेडी कर लें। स्टफिंग हमारी रेडी होगी। अब हम इसको डो को अपनी को लेंगे और इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे इस तरह से, जिस तरह से हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं इस तरह से। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाने हमने, छोटे छोटे से पेड़े बना लेने। एक मैं आपको और करके दिखा देती हूँ। इस तरह से इसी तरह से सभी पेड़े जो हैं वो मैं बना लूँगी। पेड़े हमने इक्वल साइज़ के बना लिए। अब हमने प्रेशर के ऊपर मैदे को डस्ट करना है। एक पेड़ा उठाना है, इस तरह से हाथ से इसको चपटा करना है और इसको हमने रोलिंग पिन से बेल लेना है। राउंड बिल्कुल शेप में हम इसको बेल लेंगे। बस इतनी ही हम इसकी रोटियां बना बना के तो हम इसको रखते जाएंगे। एक हमने बना ली, इसको हम साइड पे कर देंगे, दूसरी बना लेंगे। इसी तरह सभी को मैं बेल लूँगी, सभी पेड़ों को उतनी शेप में हमने बेलनी है। सभी पेड़ों को हमने इक्वल साइज में बेल लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि ब्रश की मदद से, जो हाथ की मदद से इसके ऊपर हमने लगाना है ऑयल। ग्रीस कर लेना अच्छे से सारी को हमने। ये समझ लें कि इसको फ्रीज करने का तरीका है। इसको सारी को चाहे तो ब्रश की मदद से कर ले, अगर चाहे तो आप हाथ की मदद से कर ले, जैसे आपको इजी लगे उसी तरह आपने करना है। इसको हमने ग्रीस कर लिया। इसके ऊपर हम मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद दूसरी रोटी को हम उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे। इसको भी ग्रीस करेंगे ऊपर से। अच्छे से ग्रीस कर लिया। फिर इसके ऊपर हम मैदा डस्ट करेंगे हल्का हल्का सा। इसके ऊपर हम अपनी और रोटी रखेंगे ऐसे। फिर इसके ऊपर इसी तरह हमने सारा प्रोसीजर करना। हम इसके ऊपर इसी तरह 6 भी एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। जैसे आपको जितनी आप आसानी से कर सकें उतनी आप कर लें। मैं इनको कर लूँ ऐसे, इसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये मैंने बना ली हैं 4-5, मैंने एक साइड पका ली, 2 एक साइड पका ली। अब हम इसको बेल के बड़ा कर लेंगे।
राउंड शेप में। हमारी हो गई। अब मैं ये दूसरी उनको भी कर लूँगी इसी तरह। अब हमें चूल्हे की फ्लेम ऐसी ही रखनी है, बस बिल्कुल लो, और उसके ऊपर रख देना अपना पैन। इसको हम हल्का सा नीम गर्म हो जाएगा तो अपनी रोटियां जो बेली हैं हमने, इनको पैन के ऊपर हम डाल देंगे। इसमें पड़ के ऐसे। अब हमने इसके ट्रांसपेरेंट होने का इंतज़ार करना है। ये देखिए, जब इस तरह की ट्रांसपेरेंट जी हो जाएगी हमारी रोटी, इसको हमने पलट देना है ऐसे। कलर इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, बस सिर्फ इस तरह जेलो जेलो सी हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो फिर हम इसको पलट देंगे। अब हम इसको पलट के देखेंगे। दूसरी साइड से जी हो गई, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब हम इसको निकालेंगे और जो दूसरी हमने बनाई थी उसको हम इसी तरह पका लेंगे। इसी तरह इसको भी हम पका लेंगे। ये दूसरी वाली जो है हमारी वो है। जब हम इसकी साइड को चेंज करना है, साइड इसकी मैंने पलट दी, तो हम ऐसे हल्का हल्का सा ऊपर से दबाएंगे। तो जैसे ही वो ट्रांसपेरेंट दूसरी साइड से होगी तो हमारी जो हैं ये रोटियां, जो हमारी रोल पट्टियां, ये खुद ब खुद अलहदा हो जाएंगी जैसे ही ये कुक होती जाएंगी। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें, ये खुद ब खुद ये इस तरह से। फ्लेम हम बंद कर देंगे। बारी अब हम रोल बनाएंगे अपने। अब जी हमने रोल पट्टियाँ बना ली। अगर तो आप चाहें तो इनकी साइडों को, अगर आप चौरस बनाना इसको चाहते हैं तो ऐसे साइड से इसकी कटिंग कर लें। ये चौरस जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। इस तरह से इनकी हम पापड़ियाँ बना लेंगे और ये देखना कैसे अलहदा हो जाएगी। ये ले, इसको हम 1 माह 2 माह 3 माह तक जितनी देर चाहे हम एयर टाइट कंटेनर में किसी में रख के, या हम एयर टाइट बैग में रख के, तो इसको हम महफूज कर सकते हैं। जब हमने बनाना हो समोसा या रोल पट्टी तो हम उसको बना सकते हैं इजीली। रोल बनाने के लिए हमने इसकी बाइंडिंग तैयार कर ली। ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून पानी। इसको मैंने इस तरह से बना लिया। इसकी लेई बना ली हमने। अब हम रोल बनाएंगे। इधर रखा हमने, इसके ऊपर हम डालेंगे अपनी स्टफिंग। जितनी आप डालना चाहें इजीली। मैं थोड़ी भर के डालूंगी। अगर आप चाहें कि हमारा जो है रोल वो इधर से जले ना या ख़राब ना हो, तो हम इसके ऊपर एक इधर ऐसे डबल इसकी रख सकते हैं। ऐसे हमने इसको करना, इधर से हमने इसको ऐसे किया और इधर से हमने इसको ऐसे किया। ये वाला कोना जो है इसके ऊपर हमने जो लेई तैयार करके रखी है, हमने इसको ऐसे लगाया। तो इसको अब हमने ऐसे फोल्ड करना है। ये हमारा रोल जो है वो रेडी हो गया। इसी तरह हमने सभी रोल जो हैं वो रेडी कर लेंगे। ये तो मैंने कटिंग करके बनाया। अब जो दूसरे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये
5-6 थी, मैंने एक दूसरे के ऊपर रखी। ये देखें कितनी आसानी से हमारी जो है वो अलहदा हो रही हैं। इसी तरह हम इनको फ्रीज़ कर लें, तो जब हमें चाहिए हो, हमने कुछ बनाना हो, तो हम इसको निकाल के तो आराम से बना सकते हैं। ये माशाल्लाह से कितनी नरम और इजीली ये हमारी जो है वो अलहदा हो रही हैं। एक मैं आपको इससे बनाना सिखाऊंगी। इससे हमारा उससे ज़रा छोटा रोल तैयार होगा, क्योंकि हमने इसकी साइड से कटिंग कर दी। इससे हमारा रोल जो है वो थोड़ा बड़े साइज़ का बनेगा। स्टफिंग आपने अपनी पसंद के लिहाज से डालनी है। इसकी हम इस साइड पे लेई लगा देंगे। आधे के ऊपर तकरीबन हमने लगा देनी। इसको हमने ऐसे करना है, ऐसे। इसको हमने इधर से ऐसे फोल्ड कर लेना और इधर से स्टफिंग तक ऐसे फोल्ड कर लेना। फोल्ड करने के बाद हमने फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे रोल जो हैं वो माशाल्लाह से रेडी होंगे। अब अगर हम चाहें तो ऐसे बना के इनको हम एयर टाइट कंटेनर में रख के तो फ्रीज़ कर लें। तो जब हमें चाहिए कोई मेहमान वगैरह आए या हमने बच्चों को देने हो फ्राई करके, तो हम इनको निकालें और आराम से फ्राई करके तो बच्चों को दे दें। अब इसी तरह मैं बाकी रोल जो है वो सारे रेडी कर लूँगी। ये जी रोल हमारे सारे जो हैं वो रेडी हो गए। अब हम रोज़े के टाइम पे इनको फ्राई करेंगे। और ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम रोल फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। देखिए कितने ज़बरदस्त से माशाल्लाह से हमारे रोल जो हैं वो इंशाल्लाह रेडी होंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और कितना ज़बरदस्त ये बना है। ज़्यादा हमने इनको डार्क नहीं करना, क्योंकि फिर ये अच्छे नहीं लगेंगे। बस इस तरह के कलर हमने समोसे के इस तरह का इसको देना। नमी नमी सी थी तो इसलिए छींटे उठे हैं। पलट जा दो। ये वाला हमारा हो गया रेडी। इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही माशाल्लाह से क्रिस्पी से समोसे की तरह के बने हैं, बहुत ज़बरदस्त। ज़रूर आपने ट्राई करना है। इसी तरह मैं सारे रोल जो हैं वो फ्राई कर लूँगी। चले जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैंने कितने सारे रोल जो हैं वो रेडी कर लिए। आप दही की चटनी के साथ, रायते के साथ इसको खाएं। आप केचप के साथ भी खा सकते हैं। जो धनिए और पुदीने की इमली की चटनी बनती है ग्रीन वाली, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की। उसके साथ आप बनाएं और मज़े करें, मज़े करवाएं। मुझे दुआ में याद रखें। मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।